कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेता मानी जाने वाली सयानी घोष आज सवालों के घेरे में है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब उनसे उनकी बगावत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैमरों से बचने की कोशिश की, उसने सियासी गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेता कभी टीएमसी और ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी पर गर्व करती थी, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े होने की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज बात करेंगे टीएमसी में मचे उस सियासी घमासान की जिसने पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर जब टीएमसी सांसद सयानी घोष पहुंची तो पत्रकारों ने उनसे लगातार सवाल पूछने शुरू कर दिए। मीडिया जानना चाहती थी कि आखिर पार्टी में चल रही बगावत को लेकर उनका क्या कहना है, लेकिन सयानी घोष ने साफ शब्दों में कहा कि वो मीडिया को जवाब नहीं देंगी बल्कि अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देंगी। पत्रकारों ने दोबारा पूछा क्या उनकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी आवाज आगे भी पहुंचेगी। मैम क्या कुछ होगा? आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, मैं चड्डा नहीं हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। इसके बाद वो तेजी से अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। सयानी घोष को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्हें टीएमसी के बागी सांसदों में सबसे प्रमुख चेहरों में गिना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक वही सयानी ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में शामिल थी। उनका पुराना बयान भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस बयान में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वो कोई ऐसी नेता नहीं है जो मौका देखकर पाला बदल ले। उन्होंने खुद को पार्टी और ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह समर्पित बताया था, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से मीडिया उनके पुराने बयान और मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच तुलना कर रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात से पहले ये सांसद अपनी रणनीति तय करेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह समूह अपनी अलग पहचान और राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी स्थिति को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। सयानी घोष को युवा संगठन की जिम्मेदारी से हटाया गया है, जबकि माला रॉय को भी एक महत्वपूर्ण पद से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी ने उनकी जगह नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और स्पष्ट संदेश देने के लिए उठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी या फिर यह बगावत पार्टी के लिए किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत साबित होगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और पूरे देश की नजर इस सियासी लड़ाई पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, टीएमसी के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य राजनीतिक असहमति है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आसान भाषा में खबरों को जानने समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।